ये हर चुनाव में ये बातें उठती है। विपक्षी जो गुटबाजी जो आप बात कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने इशारे पे सब कुछ करते हैं। 37 विधायक आए हैं। एक बार नाम चौंक गए। मुझे लगता है कि हमारे लोग संजय दत्त का नाम लेते हैं, सिर्फ फिल्म स्टार संजय दत्त जो कि हमारे हरियाणा के ही हैं, तो उस एक ही संजय दत्त को जानते थे। लेकिन अब एक संजय दत्त को और जानने लगे जो कांग्रेस के नए प्रभारी है, महाराष्ट्र से हैं, और बता रहे हैं कि बड़े ग्रास रूट्स के नेता हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं आज भी उनमें एक दूसरे के प्रति खटास है, कड़वाहट है। बीजेपी ने लगातार 2 बार की सरकार, अब तीसरी बार की बनी है। लोगों के ऐसे बहुत सारे जनहित के मुद्दे जिनको अनदेखा किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। नए प्रभारी संजय दत्त ने अभी 2 दिन पहले बुधवार को चंडीगढ़ में मीटिंग ली बड़े नेताओं की, जिसमें विधायक भी थे, सांसद भी थे, पदाधिकारी भी थे और बड़े नेता भी थे। वहां पे जो नेताओं की आपस में अंदर की बातें निकल के आई, जो मतभेद निकल के आए, वो देखने के बाद ये बात पूरी समझ में आती है कि हरियाणा कांग्रेस का जो रखवाला है वो भगवान ही है। क्योंकि यहाँ के नेताओं में जो अंदर से खुंदक या खुन्नस भरी हुई है एक दूसरे के प्रति, वो बड़े नेताओं में वहाँ पे निकल के सामने आई। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो चर्चा है, जो एक दूसरे नेताओं की वीडियो वायरल है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों को भी छोटी छोटी क्लिप्स आपके मोबाइल पे पहुंच गई होंगी, कुमारी शैलजा के बोलते हुए की, रणदीप सुरजेवाला के बोलते हुए की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बोलते हुए की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बोलते हुए की, और उसके बाद कुछ एक ट्वीट आपके सामने आ गए होंगे। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया का ट्वीट भी आपके सामने आया होगा। इस तरह से लोगों को कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी बातें जो आज पब्लिक डोमेन में है वो बताने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस के खुद के ही नेता हैं। और ये एक बड़ा कारण था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरा जन समर्थन होते हुए भी, हवा का पक्ष उनकी तरफ होते हुए भी, लोगों की बैकिंग होते हुए भी, भावना होते हुए भी सरकार बनाने से चूक गई। क्यों चूक गई, उसका उत्तर संजय दत्त जो कांग्रेस के नए प्रभारी हैं उनके सामने चंडीगढ़ में हुई मीटिंग के अंदर जो हुआ वो एक बार फिर दर्शाता है कि कांग्रेस के पास सब कुछ होते हुए भी कांग्रेस क्यों सत्ता में तीसरी बार आने से चूक गई। तो पीजी देखो, जैसे ही ये प्रभारी का नाम अनाउंस हुआ ना, संजय दत्त, हालांकि लोगों को पता था कि एक तो फिल्म स्टार है संजय दत्त, वो तो आइडिया था कि संजय दत्त फिल्म स्टार का क्या मतलब हरियाणा का प्रभारी, लेकिन एक बार नाम चौंक गए। मुझे लगता है कि हमारे लोग संजय दत्त का नाम लेते हैं, सिर्फ फिल्म स्टार संजय दत्त जो कि हमारे हरियाणा के ही हैं, तो उस एक ही संजय दत्त को जानते थे। लेकिन अब एक संजय दत्त को और जानने लगे जो कांग्रेस के नए प्रभारी है, महाराष्ट्र से हैं, और बता रहे हैं कि बड़े ग्रास रूट्स के नेता हैं और कांग्रेस हाईकमांड के बड़े विश्वास के सेनापति हैं, तो उनको यहाँ हरियाणा में जिम्मेदारी दे के लगाया। वैसे तो ना सत सिंह जी, हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है ना, हर जो नेता है उनको संजय दत्त जैसे ही फिल्म अभिनेता की जरूरत है, चाहे वो राजनीति में हो चाहे फिल्मों में हो। ये जो संजय दत्त है, इनको अभिनेता संजय दत्त की तरह काम करना पड़ेगा। जो आप देखते होंगे ना, उनका जो टोरा, उनका जो रुतबा फिल्मों में, जो उनकी चाल और जो डायलॉग, मतलब सब कुछ जो है ना वैसा ही होना चाहिए, बाहुबली टाइप का। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के जो नेता है ये किसी बाहुबली के ही काबू में आ सकते हैं, वैसे तो किसी के काबू में आएंगे नहीं, काबू में आ गए हैं, जनता के काबू में आ गए हैं। देखो, जनता का इतना बड़ा समर्थन होते हुए भी, जैसा कि उसी मीटिंग में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि मत प्रतिशत कांग्रेस और बीजेपी का
कुछ प्रतिशत के अंदर है, माइनस जो डिफरेंस है। लेकिन उसके बाद एक नेता ने कहा कि भाई उससे क्या होता है, कांग्रेस मतलब सरकार बनाने के लिए हरियाणा में 40 विधायकों की जरूरत होती है, 40 तो विधायक नहीं आए, और विधायक का जो डिफरेंस है वो 9 विधायकों का डिफरेंस है, क्योंकि 37 अभी कांग्रेस के पास हैं और सरकार बनाने के लिए 40 चाहिए। तो वो 9 विधायकों की कमी जो है उसके कारण सरकार नहीं आई। मत प्रतिशत कितना है, 0.5 की कमी है, 0.2 की कमी है, पॉइंट, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जनता ने, देखो जनता ने 3 मौके दे दिए और इस बार तो बहुत अच्छा मौका दिया था कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में कि वो वापसी कर सकती है, क्योंकि जो बीजेपी ने लगातार 2 बार की सरकार, अब तीसरी बार की बनी है, लोगों के ऐसे बहुत सारे जनहित के मुद्दे जिनको अनदेखा किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और अलग अलग तरह के आरोप है। रोजगार का मुद्दा है, गांव ग्रामीण के खेती का मुद्दा है, पीने के पानी का मुद्दा है, क्राइम रेट जो एकदम से सर्ज कर रहा है वो एक मुद्दा है, महिला सुरक्षा एक मुद्दा है, शिक्षा एक मुद्दा है, स्वास्थ्य एक मुद्दा है। मुद्दे तो मैं कह रहा हूँ इतने सारे हैं। तो सब कुछ वही बात है, प्लेट में रखा हुआ रहा था कांग्रेस के लिए, लेकिन जनता का आपसी लड़ाई में जनता का एक तरह से उन्होंने अपमान किया है। तो जनता, मुझे नहीं लगता कांग्रेस को इतना बड़ा समर्थन दोबारा कभी हरियाणा की जनता बहुत जल्दी देने वाली है। देखो, आंकड़ों की बात हुई, वोट परसेंट की बात हुई, सत्ता में आने की बात हुई, आपस में एकजुट होने की बातें हुई, लेकिन जो इस पूरी मीटिंग का जो निकल के आया वो ये था कि जो कांग्रेस के नेता है आज भी उनमें एक दूसरे के प्रति खटास है, कड़वाहट है। जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंकड़ों की बात की कि इतने मामूली से परसेंटेज से हम सत्ता में आने से चूक गए, 5 सांसद हम जीत के भी आए। वहां पे पूर्व में जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे चौधरी उदय भान, उनका गुणगान किया गया दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जबकि वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बैठे बैठे सुन रहे थे कि भाई गुणगान पिछले वाले का हो रहा है और स्वागत या मैं कर रहा हूँ प्रभारी जी का नए का। तो उसके तुरंत बाद फिर राज्यसभा के जो सांसद है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि आंकड़ों से कुछ नहीं होता, सत्ता में नहीं आए, सत्ता में आने से, पावर में आने से ही कांग्रेस सामाजिक और प्रदेश के हित में काम कर सकती है। उन्होंने एक बात का जिक्र भी किया कि 1970 से लेके 2026 तक कांग्रेस पार्टी केवल 3 बार चुनाव जीती है, 3 बार अपने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई है, 2005 और उससे 2 बार उससे पहले। उसके बाद अब ये देखिए ना कितना लंबा अरसा है, और कांग्रेस केवल 3 बार चुनाव जीत पाई है, ये सुरजेवाला ने बताया। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस जो है वो कभी भी मजबूत स्थिति में नहीं रही है। या तो देवीलाल जी यहाँ से रहते थे, कभी बंसीलाल यहाँ से रहते थे, कभी कोई और नेता जाते थे। देवीलाल तो कांग्रेस पहले कांग्रेस में थे, हाँ, वो फिर शुरुआत उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, वो कांग्रेस में ही थे पहले। उन करियर की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की। पंडित भगवत दयाल शर्मा मामूली से कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस पार्टी से ही बने थे, फिर वो उनका भी पता है कैसे क्या हुआ सब चीजें। तो कहने की ये बात है, कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा अपने बलबूते पे हरियाणा में बहुमत में नहीं आ पाई है, सरकार में नहीं आ पाई है। कभी किसी के सहारे, बैसाखियों के सहारे आई है, कभी किसी के सहारे आई है, कभी जोड़ तोड़ से आई है, कभी खरीद फरोख्त से आई है। मतलब कुल मिला के कांग्रेस कभी भी मजबूत नहीं है, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वहां पे बताया। दूसरी बात, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके सभी कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी मनमानी चलाते हैं, अपना ये करते हैं, अपने मनमाने अपने चहेते लोगों को टिकट देते हैं। ये हर चुनाव में ये बातें उठती है। विपक्षी जो गुटबाजी जो आप बात कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने इशारे पे सब कुछ करते हैं।
37 विधायक आए हैं। कुमारी शैलजा ने भी ये कहा कि यहाँ पे नेताओं को तोड़ा जाता है, नमस्ते भी एक दूसरे की नहीं लेते या नहीं करते हैं आपस में। तो आप ये बताइए, जब 2024 का इलेक्शन सत्सिंह जी था और जो कांग्रेस के, जैसा आपने जिक्र भी किया कि हवा थी, तब कुमारी शैलजा आज ये कह रही है कि भाई अभी मतभेद हैं, तोड़ा जाता है, नेताओं को जोड़ा जाता है, पता नहीं क्या क्या सुन रहे थे वो जो वीडियो क्लिप्स थी। जब 2024 में जोर लगाने का समय था, कांग्रेस पार्टी के मतभेद तो सरकार बनाने के बाद भी सामने आ सकते थे, लड़ लेते, बाद में लड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनाव प्रचार के जब पीक पे था तब कुमारी शैलजा जो मैडम है, सांसद भी है हमारी, बहुत ही सम्मानीय, मंत्री भी रही है पहले सेंटर में, वो उन्होंने क्यों नहीं जोर लगाया? अब रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि आंकड़ों से क्या होता है, विधायक जीतने चाहिए। आप ये बताइए कि अपने बेटे के अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा का कौन सा ऐसा एमएलए है कि जो अपने बलबूते पे जिताने का काम किया हो? नहीं, देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के का आरोप लगते हैं, लेकिन उनको जन समर्थन है और ताकत वो वहीं से लेते हैं। पार्टी हाईकमांड की भी मजबूरी होती है कि वो ना चाहते हुए भी हुड्डा साहब को उनको पावर देनी पड़ती है, और 2024 में भी उन पर विश्वास किया गया कि सबसे एक अकेले ऐसे नेता जो चीज़ों को मैनेज कर सकते, क्योंकि उनसे ताकतवर राजनीतिक तौर पर हरियाणा में कांग्रेस में कोई और चेहरा आज भी नहीं है। तो अब जिसकी चलती है वो चलाए, ऐसे व्यक्ति जिसकी चल रही है वो ना चलाए। अब जिनको जन समर्थन है, उम्मीदें भी तो उन्हीं से होंगी, और जिनसे उम्मीदें हैं उनको वो निभानी भी पड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस में ना एक और समस्या है। कांग्रेस की समस्या ये है कि आज वो विपक्ष में है, 3 बार सत्ता से बाहर बैठी हुई है, उसके बावजूद भी उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस तरह से लड़ते रहे, जनता में आपसी फूट का मैसेज देते रहे, तो तुम सब, चाहे कोई बड़ा नेता है, चाहे कोई मीडियम नेता है, चाहे कोई छोटा नेता, सब खत्म हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली है कि हम सब डूबने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने में से किसी को भी कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। या तो वो खुद बैठेंगे या कोई नहीं बैठेगा। ये जो उनका माइंडसेट है ना, इसको बदलने की जरूरत है। 2014 के बाद 2026 आ गया, 12 साल हो गए। 12 साल में तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। जनता ने भी उनको मौका दिया, लेकिन जनता का मौका भी उन्होंने ठुकरा दिया आपसे लड़ाई के कारण। तो ये माइंडसेट बीजेपी को सूट कर रहा है। आप ये देखिए कि 2014 के बाद मनोहर लाल खट्टर पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार विधायक बने, और हरियाणा में उनको बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन हरियाणा वो कभी, उस समय भी कभी मास लीडर नहीं थे। उसके बाद उनके बहुत सारे फैसले ग्रामीण लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, और जिस तरीके से वो बातचीत करते थे, कुछ लोगों को उनकी बातचीत करने का स्टाइल पसंद नहीं था। फिर नायब सैनी को मौका मिला। नायब सैनी भी कभी पॉपुलर नेता, जमीनी नेता नहीं रहे, हालांकि वो पहले विधायक रहे, सांसद भी रहे, लेकिन उतने पॉपुलर नेता नहीं रहे। तो हरियाणा में 2 ऐसे मुख्यमंत्री बने जो पॉपुलर नहीं थे। अब फिर नायब सैनी है। ये भाजपा में ही संभव है? नहीं, ये संभव भी है, ये बात ठीक है, लेकिन क्या फूट बीजेपी में नहीं है? बीजेपी में फूट है। पिछले दिनों वीडियो भी वायरल हुआ था, बीजेपी के पार्टी कार्यालय में 2 नेता आपस में लड़ रहे हैं। फूट सब है, लेकिन बात यह है कि जो पकड़ है केंद्र से, वो बहुत मजबूत है। तो हरियाणा कांग्रेस में हम लोकल नेताओं की फूट का तो हम अक्सर जिक्र कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका पार्टी हाईकमांड है, उनकी पकड़ मजबूत है, क्योंकि उनके पास भी अब वो ताकत नहीं है जो कभी सत्ता में हुआ करती थी। इसीलिए बार बार हाईकमांड के मैसेज के बाद, बार बार वार्निंग के बाद, बार बार समझाने के बाद भी ये नेता नहीं मान रहे हैं। जब तक ऊपर पकड़ मजबूत नहीं होगी, यहाँ कोई भी मानने वाला नहीं है। और इसी तरह से
लुटिया कांग्रेस की डुबाते रहे। सत्सिंह जी, एक बात तो है, देखो, बात राजनीतिक दलों की बात हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बेशक अनुशासन है, संगठन में बड़े नेताओं की मजबूत पकड़ है, लेकिन लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नहीं है। नेताओं को इतना ही बोलने दिया जाता है जितना ऊपर से कहा जाता है। अंदर चाहे कितनी भी दुख तकलीफ हो, लेकिन पब्लिक के सामने अपना दुख और तकलीफ बाहर नहीं निकाल सकता कोई नेता। लेकिन कांग्रेस में, बेशक कांग्रेस में अनुशासन नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है। वहां पे लोकतंत्र की आप बात कर रहे हो? नेताओं का, आप नेता कांग्रेस जो में है अपनी बात रख सकते हैं। आप ये देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता कहाँ हूं। लोकतंत्र है? मैं एक कांग्रेस छोटा में सा कोई एग्जांपल लोकतंत्र देता नहीं हूँ है। सत्सिंह भाई, परिवारवाद का शिकार सुनो है मेरी ये बात। पार्टी। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गोकुल सेतिया सिरसा से एक विधायक है। गोकुल सेतिया भी पब्लिक में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आके अपनी नाराजगी जाहिर कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने जानबूझकर मेरी और एक विधायक है देवेंद्र हंस, दोनों की जो कुर्सी है वो मीटिंग में सबसे पीछे वाली लाइन में लगवा दी, ताकि हम आगे फ्रंट लाइन में ना बैठ सके, हम नए प्रभारी को अपना फेस ना दिखा पाए या कोई अपनी बात सामने ना रख पाए। उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने भी बात कही। लोकतंत्र ये है कि उन्होंने अपनी मन की बात पार्टी संगठन में जो हुआ वो पब्लिक के सामने बताई। ये आप ये मानिए कि जो पार्टी सत्ता में नहीं, उनका स्टेक पे क्या है? गोकुल सेतिया को पता है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं, ना केंद्र में ना स्टेट में, 3 बार से आउट ऑफ पावर बैठे हैं, और वो एक अभी सिटिंग विधायक है। कांग्रेस उनका क्या बिगाड़ सकती है? और उनके जाने से कोई सरकार टूटने वाली है? तो कहने का मतलब ये लोकतंत्र नहीं, मैं लोकतंत्र नहीं है ये इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे हैं अशोक तंवर। अशोक तंवर ने एक कोशिश की, जो कि एक दलित समाज के बड़े नेता हैं और उनकी अब अच्छी पकड़ है पूरे हरियाणा में, से थोड़ी या ज्यादा ठीक है, उनका अपना एक पकड़ है, लोग जानते हैं। राहुल गांधी की टीम का हिस्सा हुआ करते थे, बाद में तो चलो बीजेपी में चले गए थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बिल्कुल अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश की थी भूपेंद्र हुड्डा से अलग चाल चलने की, अपना संगठन खड़ा करने की जो उनके प्रभाव का हो। लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ? दिल्ली में जो हुआ, उनकी पिटाई हुई, ये सबको पता है, एफआईआर दर्ज हुई, बाद में समझौता हुआ, एक अलग बात है। तो लोकतंत्र अगर होता तो परिवारवाद से बाहर निकलकर कांग्रेस आज के दिन हरियाणा में सत्ता में आप हो जाती, आज के दिन पावर में होती। आप ये बताएं, हम गुटबाजी है, गुटबाजी किस बात के लिए है? कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला या कोई और का एक ही शिकायत थी, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे अगर कोई बैठे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता है मान लिया, लेकिन सिर्फ वही बैठेंगे। हुड्डा साहब क्या चाहते थे कि भाई मेरे बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मौका मिले। यहाँ बाकी नेताओं को दिक्कत थी, वो कहते कि हुड्डा साहब बैठ जाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हुड्डा साहब नहीं बैठेंगे। ये तो पार्टी ये कब कहा क्या कि हुड्डा साहब चेयर पे बैठ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत तो यही थी नहीं कि कोई भी, आप तो कहते हैं कुर्सी बैठ जाने को कोई दिक्कत नहीं, उनको तो ये था कि कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा भावी मुख्यमंत्री का नारा लगा दिया। तो इस बात पे भी ऐतराज रहा है इन नेताओं को जिनका आप जिक्र कर रहे हो। इनको तो यही था कि ये नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री का नारा ना लगे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ता ना कहे, कांग्रेस पार्टी की जय करनी चाहिए, ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय करनी चाहिए। बिल्कुल नेता विशेष के नारे ना लगे, ये कुमारी शैलजा ने इस बार भी क्लियर किया है, कांग्रेस के नारे लगे। यही बात ब्रजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि किसी नेता विशेष के नारे ना लगे, पार्टी के नारे लगे। हरियाणा कांग्रेस के लगे, राहुल गांधी के लगे, सोनिया गांधी के लगे, खड़गे साहब के लगे, ये सही बात है। लेकिन ये सब जानते हैं इस बार कांग्रेस अगर सरकार में आती तो ताजपोशी की किसकी तैयारी थी? नहीं, आपने कहा कि मैं क्या कह रहा हूं, नारे लगे, राहुल गांधी के नारे क्यों लगे? नहीं, राहुल गांधी तो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता कैसे? नहीं, सब देखो,
अगर संगठन की हम बात करें तो प्रदेश राष्ट्रीय नहीं, देखो, अध्यक्ष है खड़गे साहब, तो खड़गे साहब के नारे लगने तो चाहिए। मैं क्या फिर कह आप रहा हूँ, परिवारवाद की मैं बात कह रहा करते हूँ हो। ना, यहाँ के नेताओं को राहुल गांधी से खतरा नहीं, उनको ये पता है कि उनकी कुर्सी पर राहुल गांधी आके नहीं बैठेगा। हमें रियलिस्टिक होकर सोचना है ना कि उसके पीछे डिजाइन क्या था। तो देखो, ना सिर्फ बीजेपी जब कभी भी टारगेट करती है कांग्रेस को, तो वो दो ही लोगों को टारगेट करती है, बाबू बेटा, बड़े हुड्डा छोटे हुड्डा। क्यों? उनको पता है कि कहीं ना कहीं जो उनके और नेता हैं, जो दूसरे गुटों के नेता हैं, वो इसी परिवारवाद से दुखी हैं और वही चाहते हैं कि हुड्डा साहब को मौका मिल लिया, हुड्डा साहब सीनियर नेता हैं, हुड्डा साहब के पास वर्चस्व है, समर्थन है, ताकत है, उसके बाद अगर किसी मुख्यमंत्री के बारे में सोचा जाए तो वो उनका नंबर हो, ना कि उनके बेटे का नंबर हो। आप ही देखिए, चीजें सब चीजों को समझते हैं। नहीं, कौन नहीं है, राजनीति कौन को नहीं चाहता। आप ये देखिए चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमर खां, मैं तो कितने कह रहा बड़े हूं, नेता, कितने बड़े नेता है, परिवार कितने बड़े नेता आप जानते, सब जानते हैं। आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी में गए तो वहां पे भी परिवारवाद का जो एक ये कहते हैं हम परिवारवाद नहीं करते, किया। चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है प्रेमलता, उच्चाना से विधायक बनी। उनके बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, हिसार से सांसद बने। माँ और बेटे दोनों को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों जीते। उधर से चौधरी बीरेंद्र सिंह सेंटर में मंत्री थे, हालांकि उन्होंने बाद में रिजाइन कर दिया था कि बेटा अब आ गया है, लेकिन दो एक साथ रहे। अब बात करेंगे हम, परिवारवाद की बात कर रहा हूं मैं। अब आप ये देखिए कि किरण चौधरी नहीं, बीजेपी सांसद में सांसद थी, राज्यसभा में थी, राज्यसभा राज्यसभा में थी। उनकी बेटी मंत्री है स्टेट में, कैबिनेट में। चौधरी राव इंद्रजीत सेंटर में मिनिस्टर है, उनकी बेटी स्टेट में मंत्री है। तो कहां पे परिवारवाद है? ये कह सकते हैं अवसर देखना होता है, ये अवसरवादी है। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी जो है ना अवसरवादी होती है। ये परिवारवाद के आरोप ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में आज सबसे बड़े नेता है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दिक्कत है और भारतीय जनता पार्टी को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को परिवारवाद बाबू बेटा कहने से बेनिफिट मिलता है, इसलिए ये इस मामले को ज्यादा तुल दिया जाता है। अदरवाइज तो सब जगह आप सेंटर में आप देखोगे बड़े बड़े नेताओं की, जो दूसरी पीढ़ी के नेता है वो अब धीरे धीरे पार्टी में जगह अपनी मजबूत करने लग रहे हैं। बहुत सारे नेता, अगर आप ये हम नाम लेने लग जाएंगे तो लंबी लाइन लग जाएगी। कहने की बात यह है, ये परिवारवाद केवल यहाँ पे है, हरियाणा में है, वो भी परिवारवाद केवल एक परिवार पे लागू होता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार पे। ना तो कभी ब्रजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह की बात होती, ना कभी किरण चौधरी श्रुति चौधरी की बात होती, ना कभी राव इंद्रजीत की और उनकी बेटी आरती राव की बात तो होती यही है। तो बात है ना, कांग्रेस की टिकट आज के दिन भी 3 बार सत्ता में नहीं है, आज के दिन भी बीजेपी से महंगी है। क्यों महंगी है? जब चुनाव होते हैं, हम सब जानते हैं, ये कोई रिकॉर्ड की बात तो नहीं है, लेकिन होता क्या है सब जानते हैं। वो क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस में विधायक की एक वैल्यू होती है, विधायक को निर्णय ले सकता है, विधायक अगर फोन करे तो प्रशासन को काम करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी कांग्रेस में नेता भी बनाती है, कांग्रेस नेता भी बनाती है। बीजेपी के पास कितने बड़े बड़े नेता हैं जो वो मंत्रियों कांग्रेस की से, वैल्यू नहीं है यहाँ पे तो। हाँ, और यहाँ तो मुख्यमंत्री की वैल्यू भी नहीं है। जो चुनौत का मामला चला था हासी में, अभी भी चल ही रहा है, उसमें क्या ओटी के मामले में वो सबको पता है कि यहाँ तो सुपर सीएम की तरफ से डायरेक्शंस आई। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जो कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त, उनको इस इन फाइटिंग, ये जो आपस में इनका मन मुटाव है, आपस में जो लड़ाई है, अगर वो न्यूट्रल होके चलेंगे, अगर वो ये सोचेंगे कि भाई मुझे यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस को एक धागे में बांधना है, पिरोना है, खड़ा करना है, और उसके लिए वो किसी प्रभाव में नहीं आएंगे, ना पैसे के प्रभाव में आएंगे, ना दबंगों के प्रभाव में आएंगे, ना किसी और जाति के प्रभाव में आएंगे, ना किसी की कान में जो वो
जहर डालते हैं दूसरों के प्रति, उनके प्रभाव में आएंगे। तो मुझे लगता है कि संजय दत्त जो कांग्रेस के नए प्रभारी हैं, टास्क बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो पार्टी को खड़ा कर देंगे। लेकिन अगर वो इनमें से किसी के रबर स्टैंप बन के रह गए, गाड़ी दे दी रहने के लिए, दिल्ली में घर दे दिया, बैंक हर महीने बैंक अकाउंट में फलाने इतने पैसे आ जाएंगे, तो फिर मुझे लगता है कि हरियाणा कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। सत सिंह जी, अभी हम थोड़ा सा संजय दत्त के बारे में बात करते हैं। संजय दत्त महाराष्ट्र के नेता है, एक बार एमएलसी बने हैं, और उसमें भी जब वो मुख्यमंत्री बने थे पृथ्वीराज चौहान, तब इन्होंने अपना एमएलसी का पद भी उनके लिए छोड़ दिया था, ऐसा बताते हैं। संगठन के आदमी है, और कई स्टेट के सचिव भी रह चुके हैं, महासचिव भी रह चुके हैं, प्रभारी भी रह चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जो उनका राजनीतिक कद देखा जाए, तो क्या कुमारी शैलजा से बड़े नेता है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़े नेता है? क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह से बड़े नेता है? नहीं। चुनाव जीतने से, मंत्री पद होने से पूर्व में सत सिंह जी, कद नापा जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सामने बैठते हैं, कुमारी शैलजा सामने बैठती है, तो एक संजय दत्त जो यहाँ के प्रभारी बना के सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजे हैं, क्या वो उनके सामने थोड़ा सा भी अपने लहजे से, अपने सख्त लहजे से बातचीत कर सकते हैं? अगर उनको हरियाणा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको उनके पास जो पैसे हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो संजय दत्त क्या आम आदमी भी अगर उसको कांग्रेस हाई कमांड की पूरी सपोर्ट है तो क्यों नहीं कर सकते? देखो, बिल्कुल उनके कर पास सकते हैं। देखो, लालच और भय, उनके लालच और एक ताकत है कि वो गांधी फैमिली के बहुत ही विश्वसनीय नेता है। अगर उनके घुटने कमजोर नहीं हैं, अगर उनको लालच और भय नहीं है, तो मैं आराम से टेबल पे बैठ के जो पार्टी हाईकमांड का फैसला है वो आराम से उनको बता सकते हैं। एक बात और हम सत सिंह जी, थोड़ा सा दर्शक भी इस चीज को सुनना चाहेंगे और उनकी जिज्ञासा होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कल एक बात कही कि रणदीप सिंह सुरजेवाला मेरा साथ दे दे तो मैं धमाल कर दूंगा, कमाल कर दूंगा, ये क्या संदर्भ हो सकता है? क्या वो जाट जो गुटों में बटे हुए हैं उनको एकजुट करने की बात है, या कोई और है? ये नहीं, मुझे लगता है कि जो दूसरा गुट है उसको कमजोर करने की बात है। अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़ा नाम तो है ही, चल ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस सेंटर में भी है, कैथल में है, तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो गुट हुड्डा साहब को परेशान कर रहा है, अगर वो इधर आ जाए रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो वो दूसरा गुट कमजोर हो जाएगा और हुड्डा का पक्ष मजबूत हो जाएगा, और उनकी पैरवी वो गांधी परिवार के सामने भी सुरजेवाला हुड्डा साहब के पक्ष में करें। तो उनका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मेरे गुट में आ जाओ, हम मजबूती से, मेरे पास बाकी चीजें तो हैं ही। देखो, हमें एक बात और लगती है इसमें, जिस तरीके से बृजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा निकाली हरियाणा में, और उन्होंने मतलब सीधे तौर पे तो नहीं, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे काफ़ी कटाक्ष किए हैं, काफ़ी तंज कसे हैं। और मुझे ये लगता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह अब हरियाणा में थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करने लग रहे हैं। जाटों की राजनीति भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जाट कहीं खिसक के बृजेंद्र सिंह की तरफ ना चले जाए, इसलिए हो सकता है कि रणदीप सुरजेवाला का साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मांगा हो, अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ही मांगा है। और जहाँ तक बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह की बात है, देखिए, जब मौका मिला है बीरेंद्र सिंह को और फिर बृजेंद्र सिंह को, फिर उन्होंने पार्टी भी बदल ली, एक दल बदलू का भी इनके ऊपर टैग है, तो इन्होंने हरदम टिकट जो मांगी है वो खुद के लिए मांगी है। और ऐसा कोई बड़ा काम मुझे तो कम से कम बीरेंद्र सिंह का या बृजेंद्र सिंह का कोई बड़ा काम जिसको लोग याद करें, जो लोगों की मेमोरी में बिना याद दिलवाए आता हो, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं। प्रेमलता भी उचाना में विधायक रह ली, कोई बड़ा काम आप मुझे बताइए जब उचाना के लोग मिलते हैं, जींद के लोग मिलते हैं, वो उसको कोट कर सकें।
तो लोग उनको, जब वो अपने एरिया स्पेसिफिक में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करवा सके, तो मुझे लगता है कि जाटों का ध्रुवीकरण, उनके पीछे होना, उसमें अभी समय है। तो दोस्तों, आज हमने कांग्रेस पार्टी की जो नए प्रभारी है संजय दत्त, उनकी 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई और हरियाणा के बड़े नेताओं के जो मतभेद और मनभेद दोनों ही निकल के सामने आए, तो क्या ये नए प्रभारी जो है वो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को एकजुट कर पाएंगे, एक धागे में पिरो पाएंगे? क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रभारी आए वो अपने आप में धुरंधर नेता थे, लेकिन वो भी यहाँ से विफल होके चले गए, संगठन को एकजुट नहीं कर पाए। तो आप क्या मानते हैं कि संजय दत्त जो नए प्रभारी हैं वो कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे, या वो भी कुछ दिन के बाद अपना कार्यकाल खत्म करके ऐसे ही चले जाएंगे? नमस्कार। नमस्कार।